नमस्कार और स्वागत है आपका प्राइम न्यूज धरनी हिंदी में, जहां हेडलाइंस नहीं सच्चाई बोलती है। आज की टॉप न्यूज में एक के बाद एक बड़े खुलासे, नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा, बैंक में करोड़ों की चोरी और चीन के रेयर अर्थ खेल से भारत का पलटवार। सबसे पहले बात करते हैं देश की समुद्री सुरक्षा की। भारतीय नौसेना इस साल दिसंबर तक 9 से 10 नए युद्धपोतों को बेड़े में शामिल करने जा रही है, जो हालिया वर्षों में सबसे बड़ा सैन्य जल आधारित विस्तार होगा। इस ऐतिहासिक प्रक्रिया की अगुवाई करेगा INS अर्नाला, देश का पहला एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट, जिसे 18 जून को विशाखापत्तनम में कमीशन किया जाएगा। अर्नाला समेत अधिकतर जहाज स्वदेशी निर्माण का नतीजा है, जो आत्मनिर्भर भारत की मिसाल पेश करते हैं। INS तमल, INS तुशील जैसे अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट और प्रोजेक्ट 16A की नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स भी जल्द दस्तक देंगी। वहीं कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वाक्शियर और 2 MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर भारत को समुद्री महाशक्ति बनने की ओर और तेजी से बढ़ा रहे हैं। यह विस्तार दुश्मनों को चेतावनी है। हिंद महासागर में अब हिंदुस्तान की पकड़ और भी मजबूत होगी। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को मैच फिक्सिंग का ब्लूप्रिंट बताया और फर्जी वोटिंग, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और आयोग की नियुक्ति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। लेकिन चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूर्णतया निराधार करार देते हुए राहुल पर तथ्यों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। आयोग ने स्पष्ट किया कि INC और उसके एजेंट्स ने चुनाव के समय या बाद में कोई पुख्ता शिकायत तक नहीं दी। आयोग ने यह भी कहा कि सिर्फ 79 अपीलें वोटर लिस्ट के खिलाफ दाखिल हुईं, जो पूरे प्रदेश के लिहाज से नगण्य हैं। लाखों चुनाव कर्मियों की मेहनत को बदनाम करने की साजिश करार देते हुए आयोग ने चेताया कि ऐसे झूठे आरोप लोकतंत्र का अपमान है। राहुल के इस बयानों से बिहार चुनाव को लेकर भी माहौल गर्मा गया है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने ब्रिटिश विदेश सचिव डेविड लैमी को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है और आतंकियों को उनके पीड़ितों के बराबर रखना कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। लैमी के पाकिस्तान दौरे के बाद दिए गए सीज फायर वाले बयान पर भारत ने तीखी आपत्ति जताई। जयशंकर ने ब्रिटेन से साफ कहा, भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा, खासकर जब बात आतंकवाद से लड़ाई की हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को UNSC की आतंकवाद कमेटी में जगह मिलना भारत की कूटनीतिक कमजोरी बताई जा रही है, जिस पर सरकार की आलोचना भी हो रही है। भारत ने अब अपने मित्र देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर रखने का ऐलान किया है। जयशंकर ने भारत UK FTA को रिश्तों में नया मील का पत्थर बताया, लेकिन आतंकवाद पर रुख बिल्कुल स्पष्ट किया, कोई नरमी नहीं। चीन की कसी हुई पकड़ के बीच भारत अब रफ्तार पकड़ चुका है। रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर लड़ाई अब निर्णायक दौर में पहुंच गई है। इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग में भारत ने 5 देशों के साथ मिलकर खनिज साझेदारी की नींव रखी है, जिससे चीन के एकाधिकार को चुनौती दी जा सके। 34,300 करोड़ रुपए के नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के जरिए भारत घरेलू खनन, रिसाइकलिंग और विदेशी ब्लॉकों के अधिग्रहण की तैयारी कर रहा है। चीन के निर्यात प्रतिबंध के कारण भारत की EV इंडस्ट्री पर खतरा मंडरा रहा है। ओला और TVS जैसे दिग्गज जुलाई से प्रोडक्शन में कटौती की चेतावनी दे चुके हैं। ऑटो सेक्टर में बिक्री की रफ्तार थमने लगी है और फाइनेंसिंग भी तंगी में है। यह केवल एक आर्थिक लड़ाई नहीं है, यह भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता की परीक्षा है। चीन जहां पिछले दशक से जाल बिछा चुका है, भारत अब उसे काटने की तैयारी में है और इस बार दांव पर है देश का टेक्नोलॉजी फ्यूचर। ICICI बैंक की कोटा शाखा की पूर्व रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने 110 खातों से 4.58 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की। उसने 40 खातों में ग्राहक की अनुमति के बिना ओवरड्राफ्ट चालू किया और 31 खातों की FD को समय से पहले बंद कर 1.34 करोड़ रुपए निकाले। OTP और SMS अलर्ट से बचने के लिए उसने ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी बदल दिए और अपने रिश्तेदारों के नंबर डाल दिए। सारा पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश किया और सब कुछ खो दिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि एक ही खाते से 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का लेन देन हुआ था। बैंक ने कहा, ग्राहकों के नुकसान की भरपाई कर दी गई है और धोखेबाज पर FIR दर्ज कर दी गई है। अब सवाल यह है, इतनी बड़ी धोखाधड़ी बैंक के सिस्टम से कैसे बची रही 2 साल तक? लालच में किया गया निवेश बना करोड़ों के घोटाले का कारण और अंत में सब कुछ हो गया खत्म। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें प्राइम न्यूज धरनी पर। हम हर खबर को आपके लिए लाते हैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल प्राइम न्यूज धरनी को जरूर सब्सक्राइब करें।
हम फिर लौटेंगे कुछ नई और जरूरी खबरों के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ। प्राइम न्यूज धरणी, सच के साथ सबसे पहले।